नमस्कार दोस्तों। एक मछुआरे को समुद्र में मिली रहस्यमयी जल परी और फिर शुरू हुई एक अनोखी प्रेम कहानी, मछुआरा और समंदर की राजकुमारी। स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा कहानी 13 में। आज की कहानी साधारण प्रेम कहानी नहीं है। यह कहानी है उस प्यार की जो दो अलग दुनियाओं के बीच जन्मा। एक तरफ था इंसानों का प्यार, जहाँ रिश्ते, डर, समाज और नियम थे, और दूसरी तरफ था समुद्र का रहस्यमय संसार, जहाँ गहराइयाँ थी, रहस्य थे और अनकहे जादू। क्या एक मछुआरा और समुद्र की राजकुमारी सच में एक हो सकते हैं? क्या प्रेम इतना गहरा हो सकता है कि कोई अपना पूरा संसार छोड़ दे? तो आइए चलते हैं उस छोटे से गांव में, जहां लहरों ने एक ऐसी प्रेम कहानी लिखी जिसे आज भी समुद्र की हवाएं धीरे धीरे गुनगुनाती है। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, सागरपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोगों का जीवन समुद्र जितना विशाल था। सुबह होते ही मछुआरे अपनी नावें लेकर निकल जाते और शाम को लौटते, कभी मछलियों से भरे जाल के साथ तो कभी खाली हाथ। उसी गांव में रहता था एक युवा मछुआरा, बीर। उम्र लगभग 28 साल, रंग सांवला, चेहरे पर समुद्री हवा की कठोरता और आंखों में एक अजीब सी शांति। उसकी एक पुरानी लकड़ी की नाव थी, तरंगिनी। वो नाव उसके लिए सिर्फ लकड़ी नहीं थी, वो उसकी साथी थी। वीर हर रात नाव की मरम्मत करता, रस्सियां जांचता, जाल ठीक करता और फिर समुद्र की तरफ देखकर चुप हो जाता, क्योंकि समुद्र ही उसका परिवार था। उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं थे। पिता एक तूफान में खो गए थे और माँ बीमारी में। वीर अकेला रहता था, कम बोलता था, लेकिन समुद्र उसे समझता था। उस साल बारिश बहुत देर से आई थी। समुद्र का पानी गर्म हो चुका था और मछलियां गहरे पानी में चली गई थी। गांव के मछुआरे परेशान थे, लेकिन वीर हार मानने वालों में से नहीं था। हर सुबह अंधेरा रहते ही वो अपनी नाव लेकर समुद्र में निकल जाता। एक दिन वो बहुत दूर निकल गया, इतना दूर जहाँ बाकी नावें नहीं जाती थी। वहाँ समुद्र का रंग अलग था, गहरा, रहस्यमयी, जैसे नीले रंग में रात घुल गई हो। वीर ने जाल डाला और इंतजार करने लगा। अचानक जाल में तेज हलचल हुई। उसने सोचा कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जब जाल ऊपर आया तो वीर का दिल धड़कना भूल गया। जाल में एक हाथ उलझा हुआ था, एक इंसानी हाथ, लंबी उंगलियां, हल्का नीला रंग और पानी में चमकती त्वचा। वीर घबरा गया। उसने जल्दी से जाल ढीला किया। तभी पानी के अंदर से एक चेहरा दिखाई दिया, एक लड़की का चेहरा। लंबे काले बाल, गहरी नीली आंखें और कमर के नीचे चमकती हुई चांदी जैसी पूंछ। वीर सांस रोककर उसे देखता रह गया। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो थी एक जलपरी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर जलपरी धीरे से पानी में गायब हो गई। लेकिन उस दिन के बाद वीर बदल गया। उसका मन उसी जगह अटक गया। वो रोज वहां जाने लगा। कभी जलपरी दिखाई देती, कभी नहीं। फिर एक दिन वह दोबारा आई। इस बार उसकी आंखें खुली थी। वो शांत होकर वीर को देख रही थी। वीर ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मेरा नाम मीरा है। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे समुद्र की गहराइयों से कोई संगीत उठ रहा हो। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई। मीरा उसे समुद्र के रहस्य बताती, कहाँ तूफान आएगा,
कहाँ मछलियों के झुंड है, कौन सी धाराएं खतरनाक है, और वीर उसे जमीन की दुनिया के बारे में बताता। बारिश कैसे होती है, गांव के मेले कैसे लगते हैं, दियों की रोशनी कैसी दिखती है। एक दिन मीरा ने पूछा, बारिश ऊपर से कैसी लगती है? वीर मुस्कुराया, जैसे आसमान प्यार से धरती को छू रहा हो। मीरा आंखें बंद करके सुनती रही। उसने कभी बारिश को ऊपर से महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे दोनों का इंतजार एक दूसरे की आदत बन गया। अगर एक दिन मुलाकात ना हो तो दोनों बेचैन हो जाते, लेकिन दोनों जानते थे उनकी दुनियाएं अलग थी। एक दिन वीर ने पूछा, क्या तुम कभी किनारे तक आ सकती हो? मीरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, रात में, जहाँ कोई इंसान ना हो। उस रात वीर गांव के बाहर एक सुनसान खाड़ी में गया। चांद आधा था, लहरों की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ देर बाद पानी में हलचल हुई और मीरा सामने आई। पहली बार इतनी करीब। उसकी आंखों में चांद की रोशनी चमक रही थी। दोनों घंटों बैठे रहे, बिना किसी डर के, बिना किसी जल्दबाजी के। उस रात के बाद उनका प्रेम गहरा होता गया, लेकिन प्रेम जितना सुंदर होता है उतना आसान नहीं होता। गांव में वीर की शादी की बातें होने लगी। उधर समुंदर के भीतर भी हलचल थी। एक रात मीरा बहुत गंभीर थी। वो बोली, अगर कोई जलपरी किसी इंसान के साथ रहना चाहे तो एक रास्ता होता है। वीर चुप रहा। समुंदर की गहराई में एक प्राचीन पत्थर है, संधिशिला। अगर कोई इंसान और जलपरी उसे एक साथ छू ले तो जलपरी इंसान बन सकती है, लेकिन फिर वो कभी समुंदर में वापस नहीं लौट सकती। वीर ने पूछा, और तुम? मीरा ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम्हारे साथ रहना हो तो मुझे अपना संसार छोड़ना होगा। कुछ दिनों तक वीर सो नहीं पाया। वो जानता था ये फैसला छोटा नहीं था। आखिर एक सुबह उसने कहा, मैं तैयार हूँ। दोनों समुंदर की गहराई में उतरे। पानी ठंडा था, गहराई डरावनी थी। वीर के फेफड़े जलने लगे, लेकिन मीरा का हाथ उसके हाथ में था। आखिरकार वो संधिशिला तक पहुँचे, एक चमकता हुआ नीला पत्थर। दोनों ने एक साथ उसे छुआ। अचानक पूरा समुंदर कांप उठा, जैसे लहरों के भीतर कोई प्राचीन शक्ति जाग गई हो। अगले ही पल मीरा ऊपर की तरफ बढ़ी। जब वो पानी से बाहर आई तो उसकी पूंछ गायब थी, अब उसके पैर थे। वो इंसान बन चुकी थी। शुरुआत आसान नहीं थी। मीरा को चलना सीखना पड़ा, जमीन पर संतुलन बनाना सीखना पड़ा। पहली बार उसने चावल खाए, पहली बार चारपाई पर सोई, पहली बार बारिश को ऊपर से महसूस किया। जब पहली बारिश हुई तो मीरा घंटों आंगन में खड़ी रही। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी। वो रो रही थी और हंस भी रही थी। वीर ने पूछा, क्या हुआ? मीरा बोली, अब समझी, तुम बारिश को इतना सुंदर क्यों कहते थे। धीरे धीरे गांव वालों ने मीरा को अपना लिया। किसी को उसकी सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन सब कहते उसकी आंखों में समुंदर बसता है। मीरा मौसम पहचान लेती थी, तूफान आने से पहले बता देती, मछुआरों को सही दिशा बताती। गांव की किस्मत बदलने लगी। लोग वीर को भाग्यशाली कहने लगे।
समय बीतता गया। एक दिन वीर और मीरा समुंदर किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था। मीरा ने पूछा, अगर उस दिन तुम जाल काट देते और मुझे ना बचाते तो? वीर मुस्कुराया, तो जिंदगी चलती रहती, लेकिन शायद जिंदा महसूस नहीं होती। मीरा की आंखें भर आई। उसने धीरे से अपना सिर वीर के कंधे पर रख दिया। लहरें उनके पैरों को छूकर लौट रही थी, जैसे समुंदर खुद उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। कहते हैं, आज भी सागरपुर के बूढ़े मछुआरे बताते हैं कि कभी कभी पूर्णिमा की रात में समुंदर की लहरें एक खास नाव के पास ज़्यादा देर तक ठहरती है और उस नाव में एक मछुआरा और एक नीली आंखों वाली स्त्री बैठी दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो कहानी है, कुछ कहते हैं सपना, लेकिन समुंदर आज भी उस प्रेम को याद करता है जिसमें एक जलपरी ने अपना संसार छोड़ दिया और एक इंसान ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अनोखी और भावुक प्रेम कहानी? क्या आपको लगता है कि सच्चा प्रेम सच में दो अलग दुनियाओं को जोड़ सकता है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।